हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। तो ये वीडियो बेसिकली मैथ्स के लिए है, जो बच्चों को डाउट्स थे। एक लड़की थी, उसने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। बेसिकली मैंने उसको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मैंने रिप्लाई कर दिया है। जो भी डाउट है आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई दे देती हूँ। साथ में जो है ये क्वेश्चंस थे, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो बहुत सारे बच्चों को मुझे ऐसा लगता है डाउट होंगे, तो वो डाउट मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप ये पढ़ लेते हैं पेपर में, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, बहुत बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला डाउट ये था कि रेशो की एक्टिविटी हम क्लास में क्या करवा सकते हैं, बच्चों को रेशो कैसे सिखा सकते हैं। रेशो भाई देखो, रेशो क्या होता है, कंपेयरिंग होता है टू क्वांटिटीज का, और ऐसी क्वांटिटीज जो सेम यूनिट की होती है। मान लो अगर हमें किसी दो लेंथ को कंपेयर करना है, तो या तो दोनों लेंथ सेंटीमीटर में हो, या फिर मीटर में हो, या किलोमीटर में हो, जिसी में भी हो। तो इसको पहले तो हमें मीनिंग समझा देना है उस क्वेश्चन में, जब भी एक्टिविटीज आएगी। फिर आप बताएंगे कि बच्चे को जब भी हमें क्लास में रेशो सिखाना है, तो हम एक एक्टिविटी करवा सकते हैं। हम सभी बच्चों की हाइट कंपेयर करवा सकते हैं। दो बच्चे उठाए, उनकी हाइट कंपेयर करी और फिर हाइट लिखी और बताया कि ये बच्चा इस बच्चे से बड़ा है। तो जब हम कंपेरिजन के साथ किसी भी चीज को फोकस करते हैं, तो वो हमारा रेशो होता है। साथ में इसमें हम ये बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मान लो कर दिया 120 सेंटीमीटर या 124 सेंटीमीटर, तो साथ में बच्चे को रिड्यूस करना भी सिखाएंगे। जब भी हम रेशो सिखा रहे होते हैं, तो हम एक के कंपैरिजन में बताते हैं। फॉर एग्जांपल, इजी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक बच्चे के पास 2 किलो आम है, एक बच्चे के पास 1 किलो आम है। तो ये जो 2 kg और 1 kg है, तो रेशो कैसे निकलेगा, 2:1। तो बच्चे को हमने कंपेयर के साथ बताया, तो बताया कि जो ए बच्चा है उसके पास 2 गुना आम है और इसके पास 1, मतलब इससे डबल आम दूसरे के पास है। तो ये कंपेयर करके हमने उसको सिचुएशन सिखा दी। सिमिलरली हम जो है बच्चे को ना अलग अलग एक्टिविटीज क्लास में करवा सकते हैं, और होमवर्क में भी दे सकते हैं कि आप अपने घर में 3-4 चीजों को कंपेयर करके लाना। इससे जो है हम बच्चों को रेशो का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था मिसकंसेप्शन से रिलेटेड, कि फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बच्चों को कैसे सिखाएंगे। बच्चों को अगर फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है, कैसे कैसे फ्रैक्शन में एरर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो हम बच्चे को सिखा रहे हैं, कुछ भी हमने सिखाया, प्लस करवाया, तो बच्चे को जब हम ये करा रहे हैं, तो बच्चे में कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। शायद उसको नहीं पता है कॉन्सेप्ट की नीचे पहले एलसीएम लेके करना है, तो इस तरह से प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ में जो है ये इसके जो एग्जाम्पल है, ये ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। साथ में जो है एरर्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मिस कैलकुलेशन, बच्चा कैलकुलेट गलत कर देता है, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। रेमेडी हम क्या दे सकते हैं, बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्लियर करेंगे और समझाएंगे, तो इस तरह से वो उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाउ विल यू टीच द स्टूडेंट्स द मीन एंड मोड कॉन्सेप्ट। मीन और मोड कैसे सिखाएंगे, मीन और मोड। देखो भाई, आपको पहले मीन का मतलब होना चाहिए और मोड का मतलब। मोड मतलब मैक्सिमम टाइम जो वैल्यू रिपीट होती है, और मीन का मतलब मिडल वैल्यू, जब सबका हम टोटल करके जब हम उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो अब जब भी हम क्लास में मीन सिखाना हो, तो हम सभी बच्चों को लेंगे, एक साथ लाइन में खड़े करेंगे और हम देखेंगे सब बच्चों की हाइट। कुछ बच्चों की मैच हाइट होगी, जो सबसे मैक्सिमम हाइट होगी वो हमारा मोड होगा। मतलब मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा हाइट। मान लो एक बच्चे की 120 है, एक की 124 सेंटीमीटर, एक की 135 है, 130 है, 120 है सेंटीमीटर में भाई ये। तो जब मान लो 120 जो है, देखो दो बच्चों की 120 है, तो 120 इसका मोड हो जाएगा। तो इस तरह से हम मोड सिखा देंगे। साथ में जो है मीन, अगर हमें मीन का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सभी बच्चों की हाइट लेंगे, एवरेज करेंगे, उसको प्लस करके कितने बच्चों की थी डिवाइड करवा देंगे। तो इससे भी बच्चों को मीन का कॉन्सेप्ट समझाया जा सकता है। देन आ जाएगा हमारा लिस्ट 3 situations from daily life that can be connected with the term congruence. Give an activity to explain the conditions of congruence. अब देखो, कॉन्ग्रुएंसी वाला पूरा चैप्टर समझा चुकी हूँ। देखो इसमें समझाने वीडियो लेंथी हो जाएगी। मेन तो आप वो वीडियो देख लो जिसमें कॉन्ग्रुएंसी है, हमारी ज्योमेट्री वाली यूनिट है, यूनिट नंबर शायद 4 है। ठीक है, तो उसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, SAS कॉन्ग्रुएंसी, SSS, ASA। तो ये कॉन्ग्रुएंसी सिखाने के लिए हम बच्चों को डिफरेंट ट्रायंगल्स लेंगे, उनकी कटिंग करवाएंगे और एंगल के ऊपर एंगल रखवाएंगे और इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। अब जो है इसको प्रॉपरली करने के लिए आपको वो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, बेसिकली इस तरह से हम करा सकते हैं। पजल्स कैसे यूजफुल है, पजल्स जो है बच्चे को ब्रेनस्टॉर्म करने में हेल्प करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। तो बच्चा अपना माइंड पजल्स के टाइम पे लगाएगा, और जब वो पजल सॉल्व करेगा तो वो जो है न्यू चीज़ों को सीखता चला जाएगा, स्किल्स डेवलप हो जाएगी। अलजेब्रिक थिंकिंग में न्यूमेरिकल चीज़ें होती है आपकी, वो सब चीज़ें भी बच्चों में डेवलप होएगी पजल्स के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है पोएम स्टोरीज का क्या रोल होता है।
पोएम्स और स्टोरीज के थ्रू हम बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पोएम ले ली मैंने, जैसे 1 1 2 2, ऐसे पोएम जब हम लेते हैं तो हम बच्चों को एडिशन सिखा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हैं पोएम के थ्रू ही। स्टोरी के थ्रू हम बच्चों को जो है मल्टीप्लिकेशन या हमने सिखा दिया या हमने प्लस माइनस सिखा दिया, तो ये सब चीज़ें हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बच्चों को बोला एक जंगल में एक बहुत बड़ा राजा था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, उसने अलग अलग पर्सन को पैसे दिए, उसके पास इतने सारे पैसे थे, उसने अगर 10 लोगों को पैसे बांटे तो कितने कितने किसको मिले। तो डिवाइड का कॉन्सेप्ट बच्चों को पता चल गया। जब बच्चों को डिवाइड आ गया तो हम और भी चीज़ें ऐसे स्टोरी के थ्रू सिखा सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग वे होती है और बच्चा ज़्यादा सीख पाता है। ठीक है, और ज्योमेट्री के डाउट्स आपके वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, मोस्टली चीज़ें वीडियो से क्लियर हो जाएगी। 5 यूनिट के नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, वो जाके देख लो। आई होप आपको ये सारी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। ज़्यादा लेंथी नहीं बनानी थी, इसीलिए थोड़े में ही आपका डाउट क्लियर किया है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उस चीज़ में आपको लिखना ही क्या है। और फीडबैक वाले क्वेश्चन, मिसकॉन्सेप्शन वाले क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना, ज़रूर एग्जाम में आते हैं। साथ में ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे आते हैं, कॉन्ग्रुएंसी आती है, कंस्ट्रक्शन आते हैं। अच्छा, एक डाउट कंस्ट्रक्शन वाला भी था। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपको कंस्ट्रक्शन कैसे सिखाएंगे, तो उसमें पहले स्टेप बताएंगे, प्रोसीजर बताएंगे और टूल्स बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन में कौन से टूल्स यूज होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।